हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग वोकैब पार्ट 2 के बारे में पढ़े थे। वोकैब पार्ट 2 में हम लोग कुछ वर्ड्स देखे थे और आज का जो सेशन रहने वाला है वो भी वोकैब के ऊपर ही रहने वाला है। वो वोकैब पार्ट 3 है। वोकैब पार्ट 3 ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वर्ड देखेंगे, वो देखेंगे गेट। गेट एक क्या होता है? एक मैनर्स ऑफ वॉकिंग होता है। किसी खास पार्टिकुलर स्पीड में हम लोग जो चलते हैं, एक पैटर्न जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग गेट कहते हैं। तो साफ साफ भाषा में अगर हम लोग समझे, किसी कुत्ते को या किसी हॉर्स वगैरह को जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो एक पार्टिकुलर स्पीड से चलता है, उसको भी हम लोग गेट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द मैनर्स of walking, especially animal और पर्सन। और सेकेंड हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एक मीनिंग है, दूसरे कंटेक्स्ट मीनिंग में हम लोग ये बोल सकते हैं द पैटर्न ऑफ द स्टेप इन अ पार्टिकुलर स्पीड। मीन्स स्टेप का जो पैटर्न होगा क्या है? पार्टिकुलर स्पीड में होगा, एक खास स्पीड में होगा, जो एक मैनर क्रिएट करे, एक पैटर्न क्रिएट करे। यहाँ पर हम लोग स्पेशली बात करेंगे जैसे डॉग या हॉर्स का, क्योंकि इन दोनों को ट्रेन करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है और ये पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग बारात वगैरह में देखते हैं कि घोड़े का डांस होता है। और वैसे डॉग के बारे में तो हर लोग परिचित है कि डॉग को ट्रेन करना कितना आसान है। वो हर एक तरह का कला आता है उसके अंदर। आप उसको कुछ मुंह में अगर आप उसको सूंघा के या उसको मुंह में चटा के अगर आप फेंक दीजिएगा, वापस वो लेते आएगा। उसको आप डांस करवा सकते हैं, जो मर्जी वो करवा सकते हैं उसको ट्रेन करने के बाद। तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं। आप लोग नोट डाउन कीजिए और हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो और क्लियर समझ आ जाएगा। He has the gait of प्रोफेशनल सोल्जर्स। इस सेंटेंस से क्लियर हो गया गेट का अर्थ क्या होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? मैनर्स ऑफ वॉकिंग। जब भी सोल्जर्स चलते हैं, जब भी आप लोग एनसीसी का बात कर सकते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, उन लोग का जो ट्रेनिंग होता है, उन लोग का जो परेड होता है, परेड क्या होता है? एक पैटर्न होता है। हम लोग का चलने का एक खास पैटर्न होता है। तो उसके लिए हम लोग गेट यूज करेंगे। अगर हम लोग का कोई सेंटेंस आए जिसका कंटेक्स्ट बेस्ड हो किसी परेड के ऊपर या प्रोफेशनल सोल्जर के ऊपर, तो क्या हम लोग वहाँ पे क्या बोलेंगे? वॉकिंग नहीं, वहाँ हम लोग वॉकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो यूज करेंगे हम लोग गेट का यूज करेंगे। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गॉडी। गॉडी का मीन्स मतलब होता है भड़कीला, दिखाऊ या सोई, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉडी। गॉडी का क्या अर्थ होता है? मीन्स एक टेस्टलेस मैनर में, वो भी ब्राइट कलर हो और उसका मैनर क्या हो? टेस्टलेस, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। मीन्स देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, बस दिखावटी लगे, उसके लिए हम लोग गॉडी का यूज करते हैं। स्पेशली ये क्लॉथ में यूज करते हैं हम लोग। कोई जैसे हम लोग क्लॉथ देखते हैं बहुत ज़्यादा चमकदार होता है लेकिन देखने में कोई खास नहीं लगता। मीन्स टेस्टलेस, कोई मैनर नहीं होता उसका, उसके लिए हम लोग गॉडी यूज करते हैं। इसको हम लोग सोई करते हैं। गॉडी सोई में सिर्फ यूज करेंगे हम लोग क्लॉथ के कंटेक्स्ट में। तो चलिए इसका मीनिंग लिखते हैं।
द ब्राइट कलर इन या द वेरी ब्राइट कलर कर लीजिए, सॉरी, वेरी ब्राइट कलर इन अ टेस्टलेस मैनर, स्पेशली क्लॉथ्स। मीन्स कोई भी बहुत ज़्यादा चमकीला हो, भड़कदार हो और क्या वो सोई हो, उसके लिए हम लोग क्या स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, गॉडी। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड गॉडी। किसके लिए? कोई भी अगर क्लॉथ्स हो, उसका कलर तो है लेकिन देखने में क्या टेस्ट है। जैसे हम लोग कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें जो कलर तो रहता है, कोई कलर बहुत ज़्यादा चमकीला रहता है लेकिन देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब बस सोई लगता है, वहाँ पे हम लोग गॉडी का यूज करेंगे। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ही was wearing a gaudy tie। और हम उसको एक वर्ड में समझें गॉडी को, तो लोग सोई बोल सकते हैं। तो सोई याद रखिएगा इस कंटेक्स्ट में, स्पेशली क्लॉथ्स के कंटेक्स्ट में। तो चलिए इस एग्जांपल से हम लोग को पता चला कि वो जो टाई जो पहना है वो क्या है, बिल्कुल गॉडी है, भरदार है, दिखावा है, मतलब सोई है। कलर में ब्राइट है लेकिन क्या है, वो सोई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गॉडी का यूज किए हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। अगर आप इसका सिमिलर वर्ड लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सिमिलर वर्ड भी याद रखना चाहिए। क्लैरिंग हो गया, टेस्टलेस हो गया, सोई बोल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। तो इसका सिमिलर वर्ड जो हो गया, ग्लेरिंग हो गया, टेस्टलेस हो गया, सोवी हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। तो ये जितने भी वोकैब हैं, जितने भी वर्ड हम आप लोगों को करवा रहे हैं, उसको अच्छे से आप लोग डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए। ये आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में वोकैब से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक, एसएससी, सीडीएस, सीआईटीएफ हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, हॉरी। हॉरी, हॉरी मीन्स होता है स्पेशली हम लोग हेयर के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। ग्रे और वाइट हेयर का जो कलर होता है उसके लिए हम लोग हॉरी का यूज करते हैं। और एक सेकेंड मीनिंग ये भी होता है, कोई भी एंशिएंट या ओल्ड जो कि अब इंटरेस्टेड नहीं है, नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, मीन्स कोई भी से कहावतें हो या कोई भी चीज़ हो जिसके सुनने के बाद हम लोग को हंसी ही ना आए, मीन्स अब वो क्या इंटरेस्टिंग नहीं है, उसके लिए भी हम लोग हॉरी का यूज करते हैं। तो चलिए नोट डाउन करते हैं हम लोग। वाइट और ग्रे हेयर, एक मीनिंग ये हो गया। और दूसरा मीनिंग एंशिएंट और ओल्ड, या भी बोल सकते हैं हम लोग वेल नोन, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से परिचित हैं, बट नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, मीन्स अब वो उतना उसमें रुचि ना हो, इंटरेस्टिंग नहीं हो, मज़ेदार नहीं हो, उसके लिए हम लोग हॉरी का यूज करते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आई डिसलाइक
लिसनिंग टू हॉरी जोक्स। तो यहाँ पे जो हॉरी यूज हुआ है हम लोग का इस सेकेंड मीनिंग के कंटेक्स्ट के अनुसार हुआ है। मीन्स हम लोग को कोई भी हॉरी जोक हो, जोक हो लेकिन पुराना हो, जोक से हम लोग को हंसी नहीं आता है, पुरानी कहावतें हो या बहुत ऐसी जोक्स है जो कि हम लोग को सुनने के बाद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग वहाँ हॉरी यूज किए हैं। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। इसका सिंगल वर्ड जैसे होता है स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं, हैकेनिट कह सकते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हॉट। हॉट भी हम लोग का ये दो मीनिंग है इसमें। एक हॉट होता है लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, और सेकेंड होता है ये ट्राइब ऑफ नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल के लिए भी हम लोग हॉट यूज करते हैं। आप लोग 10th में भी पढ़ेंगे इसमें कि हम लोग नोमैडिक पीपल के बारे में पढ़े थे, जिसमें उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज करते थे, हॉट का करते थे। तो फर्स्ट कंटेक्स्ट के हिसाब से हम लोग का मीनिंग क्या हो गया, लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल मीन्स लोगों का समूह बहुत बड़ा, कोई पिकनिक कर रहा है तो वहाँ पे जो गैदरिंग होता है उसके लिए हम लोग हॉट यूज कर सकते हैं। और सेकेंड जो हम लोग हॉट यूज करेंगे वो नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल समझते हैं जो कि मतलब कहीं भी स्थिर नहीं रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, उसके लिए उसको हम लोग नोमैडिक पीपल बोलते हैं। अब उसके लिए हम लोग हॉट यूज करेंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं हम लोग मीनिंग। लार्ज गैदरिंग या क्राउड भी बोल सकते हैं हम लोग ऑफ पीपल। या फिर वैकेशन के लिए जाएंगे टूरिस्ट, वहाँ तो गैदरिंग होगा ही, तो जहाँ गैदरिंग होगा लार्ज पीपल लोगों का वहाँ पे हम लोग हॉट यूज करेंगे। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे लर्ग। लर्क होता क्या है, मीन्स कहीं कोई भी इंसान हो या कोई भी व्यक्ति अगर कहीं छुप कर बैड इंटेंशन के लिए किसी का वेट कर रहा हो, मीन्स किसी का वेट करना, टू वेट फॉर समवन इन बैड इंटेंशन। किसी का अगर वो इंतजार कर रहा हो कहीं छिप कर, उसका इंटेंशन कैसा हो, बैड हो, गलत इंटेंशन से हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस कंटेक्स्ट में, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं हम लोग लर्ग। और सेकेंड मीनिंग ये भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी डेंजर हो या कोई भी सिचुएशन हो जो कि प्रेजेंट हो लेकिन ऑब्वियस नहीं हो। मीन्स ऑब्वियस नहीं होगा कहने का मतलब है वो साफ नहीं हो, खतरा है वहाँ लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है, उस कंटेक्स्ट में हम लोग लर्ग का यूज करेंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं हम। द हिडन डेंजर बट नॉट ऑब्वियस। फर्स्ट ये और सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं टू वेट समवेयर। वेट तो करेंगे हम लोग सीक्रेटली, इन बैड इंटेंशन। या फिर हम लोग सकते हैं विथ बैड इंटेंशन, विथ बैड इंटेंशन। हम लोग का इंटेंशन कैसा होगा, वो निगेटिव होगा, बैड होगा। हम लोग किसी के लिए छुप के इंतजार करते हैं उसका हम लोग क्या करने के लिए, बुरा करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग लर्ग का यूज करेंगे। और एक हिडन डेंजर मीन्स
अब हम लोग बात करें मगरमच्छ, पानी के अंदर मगरमच्छ रहता है। हम लोग अगर नहाने जाते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे डेंजर है, दिखता नहीं है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम लोग का कहीं भी सेंटेंस देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग लर्क, क्या बोल सकते, क्रोकोडाइल लर्क इन द वाटर। मीन्स पानी के अंदर वो छुपा है, हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे डेंजर है। इसलिए मीन्स हिडन डेंजर बट नॉट ऑब्वियस, लेकिन वो स्पष्ट ना हो, उसके लिए हम लोग लर्क का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए। एग्जांपल है, व्हाई आर यू लर्किंग आउटसाइड अराउंड माई हाउस। आजकल तो ये आम बात हो गया है, किसी के घर के आसपास छुप कर रहना या घूमना फिरना। अब किसी के घर के पास आप सीक्रेटली किसी बैड इंटेंशन से अगर आप लोग रहिएगा, कोई भी पूछेगा तुम हमारे घर के आसपास में क्यों घूम रहे हो, तो फर्स्ट कंटेक्स्ट में, सॉरी सेकंड कंटेक्स्ट में हुआ यहाँ पे, मतलब हम लोग सीक्रेटली अगर कहीं पे रहते हैं अपने बैड इंटेंशन के लिए। अब बैड इंटेंशन तो कुछ भी हो सकता है आज का डेट में, तो वो हो गया। और सेकेंड हम लोग हिडन डेंजर, कि पानी वगैरह के अंदर कोई मगरमच्छ वगैरह होता है या कोई भी चीज़ जो आपको हानि पहुंचा सकती है, लेकिन हम लोग को ऑब्वियस नहीं रहता, मीन्स वो साफ नहीं रहता है, इस स्पष्ट नहीं रहता, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो डेंजर रहता है, उसके लिए हम लोग डर्क यूज करते हैं। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उसको आप नोट डाउन कीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एट नाइट डेंजर lurk in that street। तो यहाँ पे क्या है, हिडन डेंजर है, मीन्स वो स्ट्रीट में हम लोग को पता है डेंजर है, लेकिन हम लोग देख नहीं सक रहे हैं। तो देखना तो मुश्किल इसलिए क्योंकि हम लोग गली की बात करें, किसी भी अंधकार गली में या फिर सुनसान गली में हम लोग अगर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग के साथ कुछ मतलब रूड बिहेवियर होता है, सामान वगैरह छीन लिया जाता है, मोबाइल पर्स चैन वगैरह, चैन स्नीचिंग वगैरह भी इसको बोलते हैं। मीन्स वहाँ पे डेंजर है, लेकिन हम लोग क्या देख नहीं पा रहे हैं, मतलब वो ऑब्वियस नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे मेलांकोली। मेलांकोली का मीन्स होता है एक डीप जो सैडनेस होता है हम लोग का, मीन्स किसी भी चीज़ या सैडनेस में हम लोग इतना डूब जाते हैं, और वो क्या होता है हम लोग का जो मीन्स लास्ट लॉन्गर, मीन्स बहुत ज़्यादा दिन तक उसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, उससे उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग मेलांकोली का यूज करेंगे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं लैमेंटफुल, मॉर्नफुल, मतलब विलाप करना, उस कंटेक्स्ट में हम लोग मेलांकोली का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं। द स्टेट ऑफ सैडनेस, सैडनेस बोल सकते हैं या लैमेंट दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मीन्स कोई भी शोक हो या सैडनेस हो, एक स्टेट हो सैडनेस का जो कि हम लोग का लंबा समय तक वो रहता है, उसके लिए हम लोग मेलांकोली का यूज करते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं,
after his death his father suffering melancholy। मीन्स उसका जो देहांत हो गया, देहांत होने के बाद वास्तव में किसी का पिता हो, माता हो, भाई बहन, वो क्या होता है, एक डीप सैडनेस में चला जाता है। किसी का भी देहांत होने के बाद क्या होता है, हम लोग उसके बारे में समय क्या बहुत अधिक समय लग जाता है हम लोग को उसको भुलाने में। उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे मेलैंकोली यूज हुआ है। उसके देहांत के बाद उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही डीप सैडनेस में चले गए, जो कि बहुत दिनों तक चलता रहा। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का प्रोक्लेम। पुराने ज़माने में प्रोक्लेम बहुत होता था। मीन्स राजा और महाराजा लोग क्या करते थे, घोषणा कर देते थे ये हमारा उत्तराधिकारी है। तो प्रोक्लेम का एक अर्थ होता है घोषणा करना। मीन्स सॉरी क्या देखने वाले हम लोग फर्स्ट, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स होता है किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं। अनाउंसमेंट जो होता है हम लोग पब्लिकली करते हैं। और सेकंड ये होता है किसी भी चीज को क्लियरली शो अप करना, दिखाना। दो कंटेक्स्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं। टू अनाउंस पब्लिकली और डिक्लेयर पब्लिकली। फर्स्ट ये टू शो क्लियरली, कोई चीज़ को हम लोग क्लियरली शो कर देते हैं, उसके लिए नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दे प्रोक्लेम the virtue of their childhood। मीन्स वो लोग क्या किए, ग्रुप या समूह का वो लोग क्या किए, अपने मतलब वो अपने जो चाइल्डहुड का, बचपन का जो भी यादें थे वो क्या डिक्लेयर किए या शो अप किए क्लियरली। तो शो क्लियरली स्पेशली क्या मीन्स समथिंग, कोई भी चीज। वो अपने जो चाइल्डहुड का जो भी बातें यादें थे उसको क्या किए वो लोग पब्लिकली बताए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्लेम। इसको कि हम लोग अनाउंस करना बोलते हैं या फिर डिक्लेयर पब्लिकली जो बोला जाता है। ये नहीं कि हम किसी को बता दिए तो वो प्रोक्लेम नहीं होगा। पब्लिकली मीन्स पब्लिक हो, सबको पता चले, वहाँ पे हम लोग प्रोक्लेम का यूज करेंगे। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। He confidently proclaims that he was giving the best value in the market। सॉरी यहाँ बाद में यूज होगा, उनका प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस।
मीन्स वो आप किसी मॉल की बात करें हम लोग या कोई भी शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, वहाँ पे जो डिस्काउंट या वैल्यू दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि बैनर लगा दिया जाता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो वो क्या है, पब्लिकली डिक्लेयर करता है कि हम जो मार्केट में सबसे बेस्ट वैल्यू आपको दे रहे हैं। तो उस केस में हम लोग प्रोक्लेम का यूज करेंगे। आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। Means he confidently proclaims that he is offering the best value in the market। वो क्या कह रहा है, पब्लिकली कोई भी मॉल वगैरह के बाहर में अगर बैनर में देखिएगा तो 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, इस तरह का बैनर लगा हुआ रहता है। मीन्स वो मार्केट में क्या दे रहा है, ऑफर क्या कर रहा है, सबसे बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे गिविंग सही नहीं रहेगा। अगर आप लोग, हो सकता है कि बोलचाल के भाषा में हम लोग गिविंग बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, कस्टमर को ऑफर कर रहा है। मीन्स ऑफर करेगा तभी तो वो आएगा, तब ना उसको सेल करेगा। तो मीन्स वो मार्केट में सबसे बेस्ट वैल्यू दे रहा है, वो यहाँ पे बता रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोक्लेम यूज किए, पब्लिकली बता रहा है। इसको टेल बोल नहीं रहा है, मतलब प्राइवेटली नहीं बोल रहा कि आ गए, या स्पेशली बोल रहा है हाँ हम 20% दे रहे हैं, आप लोग मीन्स आप सिर्फ आइए और परचेज कीजिए। मीन्स सबके लिए ये ऑफर है, मीन्स ये पब्लिकली ये अनाउंस कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोक्लेम यूज करेंगे। आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे प्रोडिगल। प्रोडिगल, प्रोडिगल का अर्थ होता है एक्स्ट्रावेजेंट, मीन्स जो फिजूल खर्ची करता है। मीन्स जिसको एक बार आदत लग जाए खर्च करने का, फिर उनकी आदत जल्दी जाती नहीं है। मीन्स कोई भी, चाहे वो पैसे का खर्च करे या अपना टाइम का वेस्ट करे, मीन्स विलिंग टू स्पेंड मोर मनी और देयर पावर और मीन्स एनीथिंग। फिजूल खर्ची, बेकार का जो यूज हम लोग फिजूल खर्ची करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रोडिगल कहते हैं, यूज करते हैं। तो एक वर्ड हम लोग बोल सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा वेजेंट। चलिए लोग नोट डाउन करते हैं। विलिंग टू स्पेंड मोर मनी और टाइम। मनी टाइम पावर कुछ भी हो सकता है, जो भी फिजूल खर्ची करता है उसके लिए हम लोग प्रोडिगल यूज करते हैं। तो हम लोग चलिए एग्जांपल से देखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल, प्रोडिगल हैबिट डाई हार्ड। मीन्स जिसके अंदर फिजूल खर्ची की आदत आ जाती है, वो बहुत ही मुश्किल से जाती है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक और देखेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा प्रोडिगल का यूज करना। इस प्रोडिगल यूज करना फिजूल खर्ची के लिए, जो भी फिजूल खर्ची करता है वहाँ पे हम लोग प्रोडिगल यूज करेंगे। एक्स्ट्रा बजट का मीन्स होता है विलिंग टू स्पेंड मोर मनी और टाइम, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ का खर्च करना, जो कि मीन्स आउट ऑफ लिमिट। एक लिमिट होता है खर्च करने का, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा वेजेंट कहते हैं। फिजूल खर्ची जो होने लगता है, फिजूल खर्ची मीन्स खामखा का खर्च करना। तो एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। देयर हैव बीन rumored that
that he has been prodigals that he has been prodigals with the company फंड। मीन्स वो क्या कर रहा है, कंपनी का जो भी फंड है उसको वो मीन्स इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो फिजूल खर्च कर रहा है। कंपनी का जो भी फंड है वो जो कि मीन्स उसका जो यूज करना चाहिए, जो उसको इम्पोर्टेंस जहाँ देना चाहिए वहाँ ना दे के वो क्या कर रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है कंपनीज के फंड की। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोडिगल का यूज किए हैं। तो ये हम लोग का वोकैब पार्ट 3 था, और नेक्स्ट और एक वोकैब पार्ट 4 आने वाला है। उसके बाद हम लोग जो टोटल 30 वर्ड कर लेंगे, और 30 वर्ड के बाद हम लोग इसके अनुसार हम लोग इस पे बेस्ड जो हमारा होगा 30 फिलर होगा। फिर 30 फिलर सबसे पहले हम आप लोगों को टाइम देंगे, आप लोग खुद कीजिएगा, उसका फिर हम एक एक करके सबको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में टोन देखेंगे, निगेटिव है या पॉजिटिव है, सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट होगा उसको हम लोग को समझना है, मीन्स उसका मीनिंग जो भी है वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। और उसके लिए सबसे पहले वोकैब याद रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वोकैब जो भी आप लोग पिछला अगर वीडियो नहीं देखे हैं, वोकैब पार्ट 1 पार्ट 2 और ये 3rd है, उसको भी आप लोग देख लें अच्छे से। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वोकैब पार्ट 4, और उसके बाद उसके इसके बेस्ड पे हम लोग फिलर को बनाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और अगर इसमें कहीं भी त्रुटि हो या हमारे पढ़ाने की स्टाइल में या फिर जो भी हो, मतलब उसको स्टाइल बोलिए या किस तरह पढ़ाया जाता हो, या फिर कोई भी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ सुधार करना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।